Here I have taken charges, negative charge and positive charge. Charges possess some energy. Due to that, an electric force exists between them. सेम चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन विल एग्जिस्ट बिटवीन देम, और अगर अपोजिट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपोजिट चार्जेस लिया है, तो जिसके वजह से अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। मीन्स अगर अट्रैक्शन होगा तो चार्जेस अपने पोजीशन से वो डिस्प्लेस होगा एट अ सर्टेन पॉइंट पे। चलिए यहाँ पे एक चार्ज के मूवमेंट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग निगेटिव चार्ज को कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में प्रेजेंट है उसके वजह से निगेटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस होगा अपने पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट हो मतलब कि वहाँ वर्क हो रहा है। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स वर्क इज बीइंग डन बाय दिस नेगेटिव चार्ज। So here we can call this work done by unit charge as potential difference, and electrically we call potential difference as voltage. In an structure, free electrons are present. फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता है, लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड इन विच डायरेक्शन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव दैट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं, मीन्स हियर पॉजिटिव पोलैरिटी इज प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड हियर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो करंट इज मेजर्ड एज the rate of flow of charge per unit time. Means current is equal to जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। वर्क, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वर्क हो रहा है। और अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, वो पानी से भरे हुए पॉट को अपने सर पे रखी हुई है। 2 घंटा 3 घंटा वो अपना एनर्जी और फोर्स अप्लाई कर रही है टू होल्ड दैट पॉट, लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। तो उसका एनर्जी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लड़का है, वो बड़े से ट्रक को खींच रहा है, वो अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है टू पुल दैट ट्रक, उसका एनर्जी भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ट्रक अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने प्लेस से मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही लड़का किसी छोटे से वुडन बॉक्स को वो पुल कर रहा है, खींच रहा है, और वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब कि अगर वो अपने प्लेस से मूव होता है तो इसका मतलब वहाँ पे काम हो रहा है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि कोई वर्क नहीं हो रहा। जैसे कि अगर एक लड़का है, वो एक प्लेस पे खड़ा है और वो वॉल पे बॉल को थ्रो करता है
और वो वापस बॉल उसके हाथ में आ जाता है। यहाँ पे भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस पोजीशन से बॉल गया था वो अपने पोजीशन पे ही आ गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स तो अप्लाई हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी वर्क नहीं